शुरू करता हूँ बनाम खुदा। कोरोना को हकीकत समझें या फसाना, मगर जिन पर यह बला मुसल्लत होती है या जिनके अहल खाना इसके शिकार होते हैं, वही लोग इसकी असल हकीकत से वाकिफ़ हो रहे हैं। न मैं किसी को डरा रहा हूँ और न ही अफवाह फैला रहा हूँ, बल्कि एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। 4 रोज़ कबल मीरा रोड के हमारे एक दोस्त ने हमें फ़ोन करके ये इत्तला दी कि उनकी अहलिया को 2 दिन से सर्दी, खांसी, बुखार है और खांसी इतनी शदीद है कि रात में नींद भी नहीं आ रही है, और वो अस्थमा, शुगर और एलर्जी की पहले से शिकार हैं। तो मैं अपनी ड्यूटी से फारिग होकर उनके घर गया और मरीज़ा का हाल चाल लिया और ऑक्सीजन चेक किया। उस वक्त ऑक्सीजन नॉर्मल यानी 95% से ऊपर था और दवा तजवीज़ करके चला आया। दूसरी सुबह फिर फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, बुखार तो नहीं है मगर खांसी में कोई कमी नहीं हुई। तो मैंने एक और टेबलेट का इजाफ़ा किया और शाम को ड्यूटी से फारिग होकर फिर उनके घर गया और मरीज़ा को देखा। पहले ही दिन दिल में ये ख्याल आ गया था कि उनको कोरोना हो गया है, मगर मरीज़ा और उनके शोहर की तसल्ली के लिए इस बात का जिक्र नहीं किया। तीसरे रोज़ यानी कल जब फ़ोन आया तो फिर वही शिकायत। तो मैंने उन्हें HRCT यानी सीने का CT स्कैन कराने को कहा। उन्होंने कराया और शाम को रिपोर्ट आई तो मैंने फ़ौरन उन्हें कहा कि आप मेरे छोटे भाई से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे हॉस्पिटल में ICU में कोविड और नॉन कोविड दोनों किस्म के मरीज़ों को देखते हैं। उन्हें इस केस का ज़्यादा तजर्बा है। उन्होंने छोटे भाई हाफिज़ डॉक्टर मुआज़ साहब को कॉल किया तो भाई ने जवाब दिया कि आप फ़ौरन एडमिट कर दीजिए, मगर मरीज़ के शोहर का इसरार था कि घर पर इलाज किया जाए। भाई ने फ़ौरन इनकार किया और कहा यह उसूल के ख़िलाफ़ है। तो वो भाई साहब कल और आज का दिन इधर उधर डॉक्टर्स के पास गए, मगर कहीं काम बन नहीं पाया। बिलाखिर आज शाम भाई के मातहत उनके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। शाम को भाई का फ़ोन आया कि फ़लाँ भाई ने अभी अपनी अहलिया को एडमिट किया है और उनका ऑक्सीजन लेवल 85-87 तक हो गया है, जिनको बाई पीप पर रखा हूँ और हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। अल्लाह पाक मरीज़ा को जल्द अज जल्द कमाल शिफा अता फ़रमाए। ये वाक़या सुनाने का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका रहा हूँ, और ये कोई मेरे सामने पहला किस्सा भी नहीं है, बल्कि एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ कि फ़ेसबुक पर बहुत से लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे और आपको शक में मुब्तला करेंगे। आलमी साजिश, हुकूमती साजिश, मुसलमानों से पराया सलूक, अफवाह, पैसा कमाने का नया तरीक़ा, वैक्सीन बेचने का ढोंग, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना और बढ़ता है, कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वगैरह वगैरह। इसके पीछे की क्या हकीकत है वो अल्लाह पाक को मालूम है, मगर मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी को खांसी, सर्दी, बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो वो पूरी ईमानदारी से अपना और अपने अहल खाना का मुकम्मल इलाज कराए और किसी अच्छे तबीब डॉक्टर से मिलकर उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से परहेज़ करे। इसी में भलाई है। अगर किसी को अब तक ये हुआ नहीं है तो वो इस ज़ोम में न रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि वो इस वबा से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी फेसबुक पर बहुत से लोगों को देखता हूँ कि बिला तहकीक बातों को हवा दे रहे हैं। बहुत अफसोस होता है कि कम इल्मी में भी ज्ञान पेलने की आदत रह जाती है, मगर खुदारा जब हम में तहकीक करने की ताकत या हिम्मत नहीं है तो खामोश रहें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की जान व माल, सेहत और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। तहरीर डॉक्टर सईद जौनपुरी। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।